नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए सुपरहिट रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सवाल छूटे ना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए में है आपका ए अग्नाशय, बी में है आपका यकृत, सी में आपका थायराइड, डी में आपका पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो ऑप्शन ए में आपका प्लाज्मा, बी में आपका हीमोग्लोबिन, सी में आपका ग्लूकोज, डी में आपका लाइकोसाइड। तो रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण आपका खून लाल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा आपका, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में आपका वाटसन और किर्क, बी में आपका न्यूटन, सी में आपका डार्विन, डी में आपका मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए में आपका 200, बी में आपका 206, सी में आपका 210, डी में आपका 208। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 206। 206 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन ए में आपका एड्रेनलिन, बी में आपका थायरॉक्सिन, सी में आपका इंसुलिन, डी में आपका प्रोलैक्टिन। तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए में आपका अमाशय, बी में आपका छोटी आंत, सी में आपका मुख, डी में आपका ग्रासनली। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, मुख से होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मुख से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है फ्लेमिंग, बी में आपका लैंडस्टीनर, सी में आपका मेंडल, डी में आपका डार्विन। तो मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है आपका पैर में, बी में है आपका हाथ में, सी में आपका नाक में, डी में है आपका कान में। तो सबसे छोटी हड्डी शरीर कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए में आपका रेबीज वायरस, बी में आपका HIV वायरस, बी में आपका हेपेटाइटिस वायरस, डी में आपका पोलियो वायरस। तो एड्स की वायरस के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HIV वायरस के कारण। आपका एड्स HIV वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है आपका आरबीसी, बी में आपका तंत्रिका कोशिका, सी में आपका अंडाणु कोशिका, डी में आपका मांसपेशी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु कोशिका। इसका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा आपका, कौन सा अंग शरीर में विषैल पदार्थ निकालने का कार्य करता है? कौन सा अंग शरीर में विषैल पदार्थ को निकालने का काम करता है? ऑप्शन ए में है फेफड़े, बी में यकृत, सी में आपका किडनी, डी में आपका आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ निकालने को कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत, किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा आपका, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए में आपका 98.6 डिग्री सेल्सियस, बी में आपका 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी में आपका 37 डिग्री सेल्सियस, डी में आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री सेल्सियस आपका सामान्य तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में श्वेत रक्त कोशिका, बी में आपका थ्रोम्बोसाइट, सी में आपका लाल रक्त कोशिका, डी में आपका प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, लाल रक्त कोशिका में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए में आपका यकृत, बी में आपका मस्तिष्क, सी में आपका त्वचा, डी में आपका हृदय। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका ऑप्शन में है आपका ए में लीवर, बी किडनी, सी में आपका हृदय, डी में आपका आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मानव शरीर को कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, किडनी। किडनी इसका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में हो जाएगा, हृदय में कितने चैम्बर कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए में आपका 2, बी में आपका 3, सी में आपका 4, डी में आपका 5। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा आपका, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए में आपका प्लेटलेट्स, बी में आपका लाल रक्त कोशिका, सी में आपका श्वेत रक्त कोशिका, डी में आपका प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण श्वेत रक्त कोशिका करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए में आपका प्रोटीन, बी में आपका कार्बोहाइड्रेट, सी में आपका विटामिन, डी में आपका जल। तो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा आपका, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? ऑप्शन ए में आपका हड्डी, बी में आपका दांत का इनामेल, सी में आपका नाखून, डी में आपका खोपड़ी। तो मानव शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनामेल, दांत का इनामेल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है? आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका ऑप्शन में आपका आइरिस, बी में आपका रेटिना, सी में आपका पुतली, डी में आपका कर्निया। तो आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में आपका कशेरुक, बी में आपका अकशेरुक, सी में आपका द्विपार्श्वी, डी में आपका जलचर। कशेरुक, अकशेरुक, द्विपार्श्वी और डी में आपका जलचर। तो बिल्ली शरीर का किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है, बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में आपका कशेरुक, बी में आपका अकशेरुक, सी में आपका द्विपार्श्वी, डी में आपका जलचर। तो बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, कशेरुक। ऑप्शन नंबर ए कशेरुक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कशेरुक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? ऑप्शन ए में आपका कोशिका विभाजन, बी में आपका प्रकाश संश्लेषण, सी में आपका वाष्पोत्सर्जन, डी में आपका नाड़ी संचालन। तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है, किस गैस की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? किस गैस की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो ऑप्शन ए में आपका ऑक्सीजन, बी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी में आपका नाइट्रोजन, डी में आपका हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, किस गैस की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? ऑप्शन ए में आपका हृदय, बी में आपका यकृत, सी में आपका मस्तिष्क, डी में आपका फेफड़ा। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका गोल्गी बॉडी, बी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी में आपका न्यूक्लियस, डी में आपका लाइसोसोम। तो कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो में आप अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए में तंत्रिका, बी ग्रंथियां, सी कोशिकाएं, डी रक्त। तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा बी, ग्रंथियां। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ग्रंथियां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखते हैं। 37 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा आपका, हीमोफीलिया एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? हीमोफीलिया एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में आपका रक्त का थक्का न जमना, बी में आपका हड्डी टूटना, सी आपका श्वसन तंत्र, डी आपका त्वचा रोग। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का ना जमना, जो कि हीमोफीलिया एक बीमारी से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 22 की ओर। 22 में आपका हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका सबसे छोटा पेशी तंतु कौन सा है? छोटा पेशी तंतु कौन सा है? तो ए में आपका दिल की मांसपेशी, बी में आपका चिकनी मांसपेशी, सी में आपका कंकाल मांसपेशी, डी में आपका नाड़ी तंतु। तो सबसे छोटा पेशी तंतु कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका गोल्गी बॉडी, बी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी में आपका लाइसोसोम, डी में आपका न्यूक्लियस। तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की शक्ति का केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका शक्ति का केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए में आपका 60 दिन, बी में आपका 90 दिन, सी में आपका 120 दिन, डी में आपका 150 दिन। तो मानव शरीर में लाल रक्त का कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 120 दिन का जीवन काल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका ए में आपका मस्तिष्क, बी में आपका सेरिबेलम, सी में आपका मेडुला, डी में आपका थैलेमस। तो मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका मानव शरीर का संतुलन को बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में हो जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में आपका रतौंधी, बी में आपका बेरी, सी में आपका स्कर्वी, डी में आपका रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में आपका स्कर्वी, बी में आपका रिकेटस, सी में आपका रतौंधी, डी में आपका अनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी कमी होती है विटामिन डी से? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेटस। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका रिकेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में हो जाएगा प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी माल्टेज, डी लाइपेज। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी माल्टेज, डी लाइपेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, ट्रिप्सिन। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। 28 का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है मानव शरीर में सबसे तेज भाग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज भाग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है तंत्रिका तंतु, बी में आपका है हड्डी, सी में आपका बाल, डी में आपका रक्त। तो मानव शरीर में सबसे तेज भाग कौन सा है? तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? ऑप्शन ए में आपका फेफड़े, बी में आपका यकृत, सी में आपका अस्थि मज्जा, डी में आपका तिल्ली। तो लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है?
बिल्ली का शरीर किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में आपका है परिसंचरण, बी में आपका उत्सर्जन, सी में आपका श्वसन, डी में आपका पाचन। तो सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका परिसंचरण, बी में आपका उत्सर्जन, सी में आपका श्वसन, डी में आपका पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में किस प्रकार का रक्त होता है? मनुष्य के हृदय में किस प्रकार का रक्त होता है? ऑप्शन ए में आपका केवल शुद्ध, बी में आपका केवल अशुद्ध, सी में आपका दोनों शुद्ध और अशुद्ध, डी में आपका ना तो शुद्ध ना तो अशुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों शुद्ध और अशुद्ध। मानव के हृदय में किस प्रकार का रक्त होता है? तो दोनों शुद्ध और अशुद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका मेंडल, बी में आपका डार्विन, सी में आपका लेमार्क, डी में आपका वाटसन। तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ए सही हो जाएगा, मेंडल। ऑप्शन नंबर इसका ए, मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है, खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में आपका प्लाज्मा, बी में आपका ल्यूकोसाइट, सी में आपका हीमोग्लोबिन, डी में आपका प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एड्रेनलिन, सी में आपका थोरैक्सिन, डी में आपका ग्लूकान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या ग्लूकोगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी, थायरॉक्सिन के कारण आपका ग्रंथि हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो थायरॉक्सिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है, विटामिन सी की कमी में कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए में आपका स्कर्वी, बी में आपका रिकेटस, सी में आपका रतौंधी, डी में आपका पीलिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ए, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करता है? तो ऑप्शन ए में आपका पेप्सिन, बी में आपका ट्रिप्सिन, सी में आपका एमाइलेज, डी में आपका लाइपेज। तो पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका लोहा, बी में आपका कैल्शियम, सी में आपका पोटेशियम, डी में आपका ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा
में कौन सा अंग पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो ऑप्शन ए में है आपका यकृत, बी में है आपका अग्नाशय, सी में आपका विकृत, क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में हो जाएगा आपका, यह इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए में यकृत, बी अग्नाशय, सी में आपका वृक्क, आपका डी में आपका आमाशय। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में है, क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका, हृदय को धड़कने वाला कौन सा, हृदय को धड़कने वाला, क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका, हृदय को धड़कने वाला ऊतक कौन सा होता है? हृदय को धड़कने वाला ऊतक कौन सा होता है? ऑप्शन ए में आपका मांसपेशी, बी में आपका तंत्रिका, सी में आपका संयोजी, डी में आपका रक्त। तो हृदय को धड़कने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका 46 का ए, मांसपेशियां। हृदय को धड़कने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो मांसपेशियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 में है, एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस की उत्पत्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार की गैस उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 48 में है, मनुष्य की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो ऑप्शन ए में आपका धमनी, बी सीरा, सी महाधमनी, डी कोशिकाएं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में आपका रॉबर्ट हुक, बी में आपका मेंडल, सी में आपका डार्विन, डी में आपका लिनियस। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, मेंडल, डार्विन, लिनियस। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 में हो जाएगा, ऑप्शन ए में है आपका यकृत, बी में आपका हृदय, सी में आपका वृक्क, डी में आपका फेफड़ा। तो यकृत, हृदय, वृक्क और फेफड़ा में हो जाएगा मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हृदय। हृदय के कारण मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हृदय के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 में हो जाएगा,
मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी हृदय, सी वृक्क, डी फेफड़ा। तो मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हृदय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हृदय के द्वारा। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में हम किस विषय पे पढ़ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।